हेलो, एक बार हम फिर से आ चुके हैं एसएससी एमटीएस के क्लास में। और हम ये क्लास इसलिए करवाते हैं आपको, ताकि आपको पता चल सके कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आप एक कॉपी पेन ले करके रखिए, और आपको मतलब इस चेक करना है कि ये फोक डांस से कितने आ रहे हैं, खेल कूद से कितने आ रहे हैं, ये सबको आप टिक लगाते जाइए कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है, और हम कोशिश करेंगे आपको ट्रिक के साथ याद करवाने का। चलिए शुरू करते हैं। तो किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? वो 2020 में कबड्डी सर्कल स्टाइल जीता हुआ है। दोस्तों, कबड्डी में भारत का टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेंस प्रीमियर लीग जीती थी? वो दिल्ली कैपिटल्स को। और आपको बता दें कि 2024 का जो WPL हुआ था, यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ था, वो RCB ने जीता था। ठीक है, RCB वुमेंस ने जीता था, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वुमेंस ने जीते था। और उसमें फाइनल में कौन पहुंचा था? तो उसमें भी फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ही पहुंचा था, और उन्हीं को हरा करके जो चैंपियन बनी थी वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनी। याद रखिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चैंपियन कब बनी? 2024 में महिला के लिए। और इसमें उप विजेता टीम कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स। 2023 में भी उप विजेता टीम कौन रही? तो दिल्ली कैपिटल्स ही रही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है, और इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। वो यहाँ पे किस राज्य से बिलोंग करता है? ठीक है, तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। वो यहाँ पे किससे बिलोंग करता है? महाराष्ट्र से। और जब मुखौटा नृत्य सिर्फ पूछेगा ये फोक डांस से कहाँ से पूछेगा, तो ये मुखौटा नृत्य जब पूछेगा आपको, तो ये यहाँ से आपको याद रखने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत की पश्चिमी तट के विस्तार को डैश रूप से जाना जाता है? दोस्तों, मुंबई से गोवा के बीच के भारत की जो पश्चिमी तट है, उसको किस विस्तार से जाना जाता है? उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऐसा बोलता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू और कन्याकुमारी नहीं, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस गोफ्तर नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरुआत की गई? पारसी समुदाय के लिए शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो मानव विकास के देशों में जो भारत का जो स्थान रहा वो 132वां स्थान रहा, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। अब है परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? होता है ब्रोमीन में। ब्रोमीन में जो होता है वो गहरा लाल भूरा तरल होता है, वो तरल पदार्थ टाइप का ऐसा कुछ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? अच्छा, तो मतलब इसमें जो है क्रिकेटर के बुक से उसकी आत्मकथा बायोग्राफी लिखी हुई। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये तो कपिल देव, ये सही है, उनसे मेल खाती है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बॉन्ड बैग, आपको पता है कि युवराज सिंह जी को कैंसर हुआ था, और उन्हीं के साथ इन्होंने 2011 वर्ल्ड कप खेला था, और उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे ये। अब है प्लेइंग इट माई वे, VVS लक्ष्मण नहीं है दोस्तों। प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर सर है। प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर सर है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको दोस्तों लैपटॉप पे लिखा नहीं रहा है यहाँ से, तो आप कोशिश कीजिएगा। तो ये प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक का जो राइटर है वो है सचिन तेंदुलकर है। एंड क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली है। बाकी सबसे ठीक है, ये नहीं ठीक है। प्लेइंग इट माई वे वो सचिन तेंदुलकर सर की बुक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएटिव सोसाइटी जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ हुआ था? तो ये भी याद कर लीजिए, ढाका में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो ढाका में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारत शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो वह उदय शंकर जी। उदय शंकर जी जो है वो यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय नृत्य से अपना करके मतलब कुछ नया अपना कर ऐसे कर रहे हैं कुछ। अब है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? वो आर्टिकल 74 है। वो आर्टिकल 74 है।
इससे एक क्वेश्चन आपको आता है कि राष्ट्रपति का जो सिस्टम है वो किन देशों से लिया गया है, तो वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का भी कौन सा देश से लिया गया है, तो वो भी यूएसए से लिया गया है। चलिए ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? वो है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो 2021 तक जो मान्यता प्राप्त थी वो 8 थी। शास्त्रीय नृत्य जो शैलियाँ वो 8 हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फटाफट बोल देता हूँ। चलिए, जो है वो है मतलब भरतनाट्यम जो वो तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से है, एंड मोहिनी अट्टम है वो आपका केरल से है, कथकली जो है आपका वो भी केरल से, ओडिसी जो है आपका ओडिशा से है, मणिपुरी जो आपका मणिपुर से है, और असम का है जो सात्रिया से है। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया को किसी भी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तो है अर्धसूत्री विभाजन। आधा कर रहा है अर्धसूत्री, आधा कर रहा है अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ठीक है, अब है यहाँ से त्रिमुख, पंचमुख, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो इस बाला मुरली कृष्ण जी को। इस बाला मुरली कृष्ण जी को जितने भी नृत्य का जो शैलियाँ हैं उनको मतलब रचना करने का श्रेय दिया जाता है, डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो का तात्पर्य है मतलब गर्म जल की धारा, गर्म जल की धारा। एल नीनो का मतलब होता है गर्म जल की करंट, रफ्तार, धारा। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। उसे बोलते हैं अम्बुबाची। अम्बुबाची जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अम्बुबाची जो है वो गुवाहाटी के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। और भी इसका है बिहू, बिहू वगैरह ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर लैपटॉप पर ठीक से लिखा नहीं रहा है। इसका ये छोटा करके देखते हैं। तो वो है आपका बिहू। ठीक है, नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्या मंदिर वो गुवाहाटी में, यानी ये भी आसाम में स्थित है। अभी अभी देखिए क्वेश्चन सेम था, है ना। कामाख्या मंदिर यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से देखिए, प्रमुख त्योहारों में से जो एक मानसून जो है मध्य जून में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे गुवाहाटी का जो कामाख्या मंदिर है सिंपल सा है, आसाम से था, बिलोंग भी कर रहा था गुवाहाटी। अभी देखिए यहाँ से कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, मतलब देखिए मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन मंदिर कहाँ से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आप देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करती है? सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? दोस्तों, तो राज्य का जो अति है DPSP का सिद्धांतों का स्रोत यानी सोर्स क्या है? वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में निर्देशांकों का साधन, ये जो है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ GOI एक्ट 1935, ये जो भारत का अधिनियम है उसी चीज़ का क्या स्रोत है? और आपको चलिए एक चीज़ बता देता हूँ कि जो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि DPSP जो है वो किससे लिया गया है? तो दोस्तों, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये आपका याद कर लेना है, वो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं अभी। 26 जनवरी को संविधान का उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। किस चीज़ का खुलासा किया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन। पूर्ण स्वराज आंदोलन को जो ये लोग करने का जो सिस्टम उन्होंने श्रेय किया था वो इन्हीं लोगों के दिन में श्रेय करने का जो सिस्टम को बनाया गया। ठीक है, अच्छा आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए, 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। ठीक है, और जो है हमारे और इसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द गाइड 1985 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। वो क्या है? वो है आपका RK नारायण। द गाइड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो RK नारायण। नीरज चंद्र चौधरी द्वारा लिखा गया है पैसेज टू इंग्लैंड। नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा है वो पैसेज टू इंग्लैंड। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान।
खुशवंत सिंह के जो द्वारा लिखा गया है वो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया, ठीक है। मुल्क राज आनंद जी के द्वारा, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे मतलब राइटर से पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। दोस्तों देखिए, खेल से आपका 3 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। खेल से आपका कितने क्वेश्चन बने हैं? 3 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। खेल से आपका 3 क्वेश्चन बना है। 3 क्वेश्चन कौन कौन? देखिए तो एक पाकिस्तान वाला हॉकी वाला, ठीक है, एक WPL यानी वुमेंस प्रीमियर लीग से, और यहाँ पे भी एक हॉकी से क्वेश्चन बना। तो उसका जो है इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स से राइटर, बुक के राइटर के नाम से, और बाकी सब ये सब थोड़े बहुत आर्टिकल से भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि SSMTS का जो GK का जो लेवल है वो कैसा है। तो ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आप GK पर हो, आपका GK का चांसेस तो है। आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा इंग्लिश का आएगा, और आशा करते हैं कि हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे तो अलग है, सबसे जुदा है, कि तुझसे कोई चेहरा मिल जाए। ये भी ठीक लग रहा है। जो अभी तक लाइव चलिए रहा, सॉरी गाइस।